मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, चैप्टर 14 औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। मानव समाज के इतिहास में दो प्रसिद्ध क्रांति हुई। एक क्रांति उस समय हुई जबकि नवपाषाण युग में मनुष्य ने अखेट छोड़ करके, वध छोड़ करके, इस जानवरों को मारना छोड़ करके कृषि और पशुपालन का पेशा अपनाया था। और दूसरी क्रांति 18वीं शताब्दी में तब हुई जबकि मनुष्य ने कृषि का पशुपालन को छोड़ करके उद्योग को अपनाया, अर्थात औद्योगिक क्रांति कहलाता है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में फ्रांस के समाजवादी नेता लुई पेलेनकोई ने कहा था, और उसके बाद अर्नाल्ड टैयनबीन जो है अपनी पुस्तक में लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इस शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद देखेंगे औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य। 18वीं शताब्दी के मध्य तक समस्त यूरोप में घरेलू उद्योग का प्रचलन था। लोगों के सभी कार्य के लिए जो अपने हाथ और पैर पर निर्भर रहना पड़ता था। जो भी काम करते थे, जो भी उद्योग का काम करते थे, वो हाथ और पैर से ही जरिए करते थे, अपने हाथों से या पैरों के जरिए करते थे। पर इसके बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई। उत्पादन के लिए नई नई मशीनों का आविष्कार होने लगा और जो है कल कारखाने का भी स्थापित होने लगा। इससे लोगों को जो है समय और शक्ति में काफ़ी बचत हुई। पहले लोग हाथ की सहायता से जो है कार्य करते थे, परंतु अब जो है सारे कार्य जो है मशीनों से होने लगा था। जो काम सैकड़ों व्यक्ति वर्ष में करते थे, जो काम सैकड़ों व्यक्ति और वर्षों में कर सकते थे, वो काम अब जो है थोड़े ही लोग और कम ही समय में होने लगा। इससे उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि भी होने लगी। उपभोग का भी अनेक जो है सामग्रियाँ जो है उपलब्ध होने गई, ताकि राष्ट्रीय में वृद्धि आया जो है काफ़ी जो है लाभ होने लगा राष्ट्र को। और नतीजा ये हुआ कि मनुष्य की आर्थिक और सामाजिक जीवन में एक महान परिवर्तन आया। परंतु ये हुआ कि मनुष्य में एक महान सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक महान परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन तो उद्योग के विकास के कारण ही हुआ था। इसलिए जो है इसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप। औद्योगिक क्रांति इतिहास के अन्य क्रांतियों से भिन्न था। औद्योगिक क्रांति इतिहास के अन्य क्रांतियों से भिन्न था। इसमें ना तो किसी प्रकार की हिंसा हुई और ना ही किसी से कोई समझौता हुआ। क्रांति अचानक या एकाएक ही हो जाती है और जो है उसका अंत भी जल्द ही हो जाता है। पर औद्योगिक क्रांति के साथ ऐसी बात नहीं थी। इस क्रांति के आरंभ कब और कहाँ कैसे हुआ, या उस समय के लोगों को भी पता नहीं चला। इस तरह से हम यहाँ के चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।